लक्ष्मीपुर में रहने वाली सुकन्या बड़े ही अच्छे संस्कारों की लड़की थी। उसके पिता सेठ सुखीराम लखपति थे। सुकन्या का परिवार बड़ा ही भागवत भाव वाला था और ऐसे ही संस्कार सुकन्या में भी थे। एक रोज सुकन्या की माँ शांति सुकन्या के पिता से बोली, अब सुकन्या विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। कह तो तुम सही रही हो, परंतु हमें अपनी कन्या के लिए ऐसा घर और वर देखना होगा जो रुपए पैसे से संपन्न हो, ताकि भविष्य में हमारी पुत्री को कोई तकलीफ ना हो। आपकी बात सही है, परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि सुकन्या कैसी भी परिस्थिति में खुशी पूर्वक रहेगी और अपने परिवार से अच्छी तरह निभा लेगी। हाँ, तुम्हारी ये बात सही है। मैं आज ही पंडित जी को बुला लेता हूँ और उनके कान में ये बात डाल देता हूँ कि हम अपनी पुत्री सुकन्या के लिए वर देख रहे हैं। ये उचित रहेगा। पंडित जी तो बहुत दूर दूर से आया जाया करते हैं, वो हमें अच्छा ही घर वर बताएंगे। सेठ सुखीराम ने पंडित जी को खबर करवा दी और जल्दी ही सुकन्या का विवाह पास के नगर सूरजगढ़ के सेठ करोड़ीमल के बेटे से तय कर दिया गया। वैसे तो करोड़ीमल का परिवार भी बड़ा ही सज्जन और सुलझा हुआ परिवार था, परंतु करोड़ीमल थोड़ा कंजूस और कान का कच्चा था। विवाह के कुछ दिनों बाद एक दिन सेठ सुखीराम अपनी पत्नी शांति से बोले, पिछले कुछ दिनों से सुकन्या की बड़ी याद आ रही है। उसके विवाह को साल से ऊपर हो गया, परंतु ऐसा लगता है कि वो अभी कहीं से आएगी। हाँ, सुकन्या के बिना घर बिल्कुल सूना हो गया है। मैं कल ही सुकन्या के ससुराल जाऊंगा, उसका हाल चाल लाने। तुम तैयारी कर देना। मैं तैयारी कर लूंगी। दूसरे दिन सुखीराम सुकन्या के ससुराल पहुंचे। उन्हें देखकर करोड़ीमल, आइए आइए समधी जी, बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। क्या करूं समधी जी, रिश्ता ऐसा है, नहीं तो हर दूसरे दिन आ जाया करूं। हाँ हाँ, ये तो सही कहा आपने। तभी पिता की आवाज सुनकर सुकन्या आती है। पिताजी, पिताजी। कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? माँ कैसी है? हम सब बस तेरे बिना जीना सीख रहे हैं। अरे बहू, क्या अपने पिताजी का पेट सिर्फ बातों से भरोगी? उनके लिए कुछ चाय पानी का भी तो इंतजाम करो। जी, अभी करती हूँ। चाय नाश्ता करने के बाद सुखीमल करोड़ीमल से, यदि कभी जाने अनजाने मेरी सुकन्या से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी? इतने कम समय में ही सुकन्या ने हम सबके दिलों में वो जगह बना ली है जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं। आपने उसे बड़े ही अच्छे संस्कार देकर पाला है। अपनी बेटी की तारीफ सुनकर सुखीराम का सीना चौड़ा हो गया और वो सुकन्या और उसके ससुराल वालों से विदा लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। कुछ समय और व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सुकन्या अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी करोड़ीमल के दरवाजे पर एक नवयुवक सन्यासी आवाज लगाता है, मैं सन्यासी द्वार पर खड़ा हूँ, भिक्षा दे दो। सन्यासी की आवाज सुन सुकन्या फौरन आंगन में आ गई और सन्यासी को देखकर आश्चर्य से बोली, अरे बाबा, तुम्हें इतनी भी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। देवी, मुझे डर लग रहा था। इधर आंगन में बैठा करोड़ीमल सुकन्या और सन्यासी की सारी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। अपनी बहू के मुंह से ये बातें सुन ससुर के कान खड़े हो गए। वो मन में सोचता है, मेरी बहू और इस सन्यासी महात्मा का कोई चक्कर चल रहा है। उसने देखा कि उसकी बहू और सन्यासी दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। सेठ सोचने लगा, हो ना हो, मेरी बहू का इस सन्यासी के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है।
आगे सुनता हूँ कि ये लोग क्या क्या बातें करेंगे। कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। इधर सन्यासी सुकन्या से, देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी सिर्फ 10 वर्ष की हूँ। सुकन्या की बात सुनकर करोड़ीमल आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में सोचता है, बहू ये क्या कह रही है? वो इस सन्यासी से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? तभी सन्यासी ने अपनी बात को दोहराया, अच्छा, तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की है? जी महात्मा जी, अभी तो मेरी आयु सिर्फ 10 वर्ष की है। देवी, तुम्हारी सासू माँ तो घर पर होंगी, उनकी क्या उम्र है? तो 8 वर्ष की है। ये सुनकर करोड़ीमल का दिमाग चकरा गया और उसने खुद से कहा, है? कहीं बहू पागल तो नहीं हो गई? वो अपनी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष की बता रही है। आखिर ये कैसी बातें कर रही है? ये बात तो पक्की है कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है, सन्यासी से प्रेम कर बैठी है। नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था? तभी उसके मन में आया कि अभी बहू से जाकर पूछ लूं, लेकिन फिर उसने सोचा, अभी इतनी जल्दी बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा। पूरी बातें सुनता हूँ। जब ये सन्यासी यहाँ से चला जाएगा तब मैं बहू से उसकी मंशा पूछ लूंगा और मैं अपने बेटे से भी कहूंगा कि वो बहू को छोड़ दे। से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने सुकन्या से कहा, देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पति की उम्र अभी सिर्फ 4.5 साल की है। सुकन्या की बात सुनकर अब तो करोड़ीमल की व्याकुलता और अधिक बढ़ गई और उसने खुद से कहा, है? बहू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। ये क्या अनाप शनाप बक रही है? ये स्वयं को 10 साल का बता रही है, अपनी सास को 8 साल का और अपने पति को सिर्फ 4.5 साल का बता रही है। अब तो हद ही हो गई। इस हिसाब से तो ये मेरी उम्र कितनी बताएगी। देखता हूँ आगे ये क्या क्या बातें करते हैं। पहले मैं इन दोनों की पूरी बातें सुन लेता हूँ कि ये मेरे बारे में क्या बोलेगी। अब तुम ये भी बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? महाराज, अपने ससुर की उम्र तुम्हें क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। सुकन्या की बात सुनकर तो करोड़ीमल आपे से बाहर हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने खुद से कहा, या तो बहू पागल हो गई है या फिर मैं पागल हो गया हूँ। मेरे बेटे के साथ इसका विवाह हुआ है और ये कह रही है कि मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। आखिर ये कहना क्या चाहती है? दूसरी तरफ सुकन्या उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद अपने घर के अंदर चली आई। इधर करोड़ीमल अपने मन ही मन बातों को बुन रहा था। मैं अभी जाकर बहू से ये बात पूछूं कि वो साधु के साथ हंस हंस कर क्या उल्टी सिल्टी बातें कर रही थी। लेकिन उससे क्या पूछूं? मैंने तो खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है और अपनी आंखों से देख लिया है। जरूर इस साधु के साथ मेरी बहू का कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू होते हुए इसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं ये बात पंचायत के सामने लेकर जाऊंगा। पंचायत में सभी पंचों के सामने ही मैं सवाल करूंगा। मुझे तो अब इसे बहू कहते हुए भी लज्जा आ रही है। करोड़ीमल ने सुकन्या के माँ बाप को तुरंत बुलवा भेजा और खबर मिलते ही सुखीराम और शांति तुरंत सुकन्या के ससुराल पहुँच गए। इस बीच करोड़ीमल पंचायत पहुँच जाता है। आज आपके इधर आने का क्या कारण है सेठ जी? आप तो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई बात हो गई है? आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मुखिया जी।
मेरी पुत्रवधू चरित्रहीन निकली। इसके साथ साथ वो इतनी बड़ी मक्कार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ। हैं? क्या बात हो गई जो आप अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहते हैं? मुखिया जी, आप सभी लोग मेरे घर पर चलिए। मैं वहीं पर जाकर पंचायत के सामने ही अपनी बात बताऊंगा। हाँ। करोड़ीमल के बार बार आग्रह करने पर सभी पंच सेठ के साथ चल दिए। इधर सभी पंच चौपाल पर पहुँचे और उधर सुकन्या के माता पिता भी आ गए। क्या बात है समधी जी, सब कुशल तो है? आपने अचानक बुलवा भेजा? अरे भाड़ में गया तुम्हारा समधी। सुखीराम और शांति को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सेठ ने अपनी चौपाल पर पंचायत बिठा दी। सभी लोग सेठ के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। पंचों ने सेठ से कहा, सेठ जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपने अपने घर पर पंचों को बुलाया है? आखिर घर में ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसे लेकर पंचायत करनी पड़ी? अब तो सभी पंच तुम्हारे घर पर आ चुके हैं। बताओ आखिर बात क्या है? मुखिया जी, मैं अपनी पुत्रवधू सुकन्या को पंचायत में बुलाना चाहता हूँ। हाँ, सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाइए। मैं अपनी समस्या उसी के सामने रखूंगा। हाँ। पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत सुकन्या को बुलवाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो पंचों ने फिर से कहा, सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है। अब तो बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है? तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो रहे हो भाई? मुखिया जी, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बहुत ही दुखी हो गया। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आ गया। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज मेरी बहू के कानों में पड़ी तो वो भिक्षा लेकर द्वार पर आ गई। सेठ जी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है भला? है? ये तो अच्छी बात है। यह तो हर नारी को करना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपने द्वार पर पंचायत बुला ली। बताओ, घर के दरवाजे पर आए हुए साधु सन्यासी या भूखे भिखारी को भिक्षा डालना हर नारी का धर्म है भाई। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आप सभी लोग जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। हाँ, मेरी बहू की करतूत सुनकर आप लोग भी पागल हो जाएंगे। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। यदि कोई छोटी सी बात होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पंचायत क्यों बुलाता और आप लोगों को परेशान क्यों करता भला? दरअसल बात बहुत ही गंभीर है और उसका फैसला सिर्फ पंचायत में हो सकता है। हाँ, अब ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूँ, यदि वो बात आप भी जान लेंगे तो आप भी मेरी परेशानी को समझ जाएंगे। सेठ जी, आप इतनी देर से हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? देखो, बात यह है कि दरवाजे पर सन्यासी आए तो मेरी बहू को चाहिए था कि वो चुपचाप ले जाकर उसे भिक्षा दे देती। उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी? और अगर बातचीत कर भी रही थी तो उसने ऐसी बातचीत की कि यदि आप लोग भी सुन लेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरी बात ठीक है, और तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैंने पंचायत क्यों बुलाई है। अब आप लोग ये बात मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और नौजवान सन्यासी के बीच आखिर क्या बातचीत हुई थी। पिताजी, बताने के लिए तो मैं अभी बता सकती हूँ कि मेरे और उस सन्यासी के बीच में क्या बातचीत हुई थी। लेकिन पिताजी, घर में पंचायत तो आपने बुलाई है, इसलिए पहला अधिकार आपका बनता है। आप बताएं, उसके बाद मैं आपके एक एक सवाल का उत्तर दूंगी। सुकन्या की बात सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि वो ठीक कह रही है। तभी मुखिया ने सेठ से कहा,
देखिए, अब आप इधर उधर बात मत घुमाइए। हाँ, अपनी समस्या हमें बता दीजिए। आपको अपनी बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतनी बेचैनी हो रही है? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से दंडित किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पंचायत को पूरी बात बताइए। अरे भाई, बात कुछ ऐसी है जिसे बताने में मुझे बहुत ही लज्जा आ रही है। आप लोगों को तो मालूम है कि मैं इस गांव का बहुत ही इज्जतदार व्यापारी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा सारा मान सम्मान उसने महात्मा से बातें करके धूल में मिला दिया। वो कुछ ऐसी बातें करती है जिन्हें ना तो मैं कह सकता हूं और ना ही आपको सुनने में अच्छी लगेगी। इसीलिए आप बहू से पूछ लीजिए। बहू, अब तुम ही बता दो, आखिर सन्यासी और तुम्हारे बीच ऐसी क्या बातें हुई थी? ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आती है तो मैं ही बता देती हूँ कि मेरी और महात्मा के बीच में क्या बातचीत हुई थी। लेकिन पिताजी, शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पहले बात आप कहेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हुई तो पंचायत मुझे जो भी सजा सुनाएगी मैं मंजूर करूंगी। सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे दरवाजे पर एक सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए आया। और फिर करोड़ी मल अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहने लगे, जब वो सन्यासी आया तो तुमने उससे क्या कहा था? हैं? सन्यासी अभी इतनी जल्दी किस बात की है? बताओ, तुमने ये कहा था या नहीं? हैं? सारी पंचायत जानना चाहती है कि तुमने क्या कहा था। तुमने उस महात्मा को ऐसा क्यों कहा? हाँ पिताजी, मैंने ये बात उस महात्मा से कही थी। फिर तुम्हारे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया था? कि मुझे बहुत ही डर लग रहा था। क्या मतलब था भला? किसका दिमाग नहीं घूमेगा? है ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली है तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं खुद ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। पहले आप मेरी बात पूरी सुन लें। मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने कूदने हंसने खेलने की होती है, उस उम्र में वो वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत ही उम्र पड़ी है। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके घूम रहे हो। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी भी क्या जल्दी है जो तुम महात्मा बन गए। मेरी बात का जवाब उसने ये कहकर दिया था कि मुझे डर लग रहा है। सन्यासी की इस बात का मतलब ये था कि मौत का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो एक पल का भी पता नहीं कि मौत कब दबा ले। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना हो सके भगवान का भजन और सत्कर्म कर लेना चाहिए, वही उसके साथ जाएंगे। इसीलिए भगवान का भजन और सत्कर्म बचपन से ही शुरू कर देने चाहिए। बुढ़ापा आखिर किसने देखा है? क्या पता जिंदगी का अंत कब हो जाए, न जाने कब सांसें थम जाए। अब आप ही बताइए ससुर जी कि क्या उस सन्यासी ने कुछ गलत कहा था? बहू की बातें सुनकर अब तो सारी पंचायत के लोग बहू की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अब करोड़ी मल को भी समझ आ गया था कि उसकी बहू की बातों का बहुत ही साफ सुथरा मतलब था और वो बेकार में ही अपनी बहू पर संदेह कर रहा था। फिर सुकन्या ने कहा, पिताजी अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई, मैं आगे की बातों का मतलब भी आपको बताती हूँ। उसके बाद सन्यासी महात्मा ने मुझसे पूछा था कि मेरी उम्र क्या है। तब मैंने उस सन्यासी महात्मा को कहा था कि अभी मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की है। मैंने यही कहा था ना पिताजी? हाँ, तुमने यही कहा था। तुमने अपनी आयु उस सन्यासी को 10 वर्ष की क्यों बताई है, जबकि तुम्हारी आयु तो 30 वर्ष की हो चुकी है। सन्यासी से तुमने झूठ क्यों बोला? ये झूठ बोलने के पीछे आखिर क्या कारण था? पिताजी थोड़ा सब्र कीजिए, मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि मेरी आयु अभी सिर्फ 10 वर्ष की है। पिताजी, वैसे तो मेरी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन इस आयु को मैं सिर्फ 10 वर्ष का ही मानती हूँ, क्योंकि आज से 10 साल पहले ही मैंने एक संत को अपना गुरु मानकर ईश्वर की भक्ति शुरू की थी।
10 वर्ष पहले ही मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ था। उनकी कथा कीर्तन में मेरा मन लगने लगा था। जब से मैं भगवान से जुड़ी हूँ, उन्हें पहचान गई हूँ। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, उतनी ही उम्र मेरी सार्थक है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना भी जी ले, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल मानी जाएगी जितना समय उसने भगवान का भजन और सत्कर्म करने में बिताया है। बाकी की उम्र तो उसने पशुओं की तरह बिता दी। वो तो सिर्फ खाया पिया और सोया है। ये काम तो पशु भी करते हैं। मैं पिछले 10 वर्षों से ईश्वर की भक्ति से जुड़ी हूँ, इसीलिए मैंने उस सन्यासी को अपनी आयु सिर्फ 10 वर्ष बताई थी। अब आप ही बताइए, मैंने उससे क्या गलत कहा? बहू का जवाब सुनकर करोड़ीमल निरुत्तर हो गया। पंचायत के लोग सुकन्या का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे। अरे वाह भाई, धन्य हो भाई पुत्री, वाकई में तुम बहुत ही समझदार हो। बहू, तुमने तो अपनी आयु 10 वर्ष बताई, ये बात तो मेरी समझ में आ गई। लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र 8 वर्ष क्यों बताई और अपने पति की उम्र सिर्फ 4.5 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास की उम्र अब 60 के ऊपर है? इसका मतलब भी मुझे जरूर समझाओ। ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी, तब ना तो आपके घर में कोई पूजा पाठ होती थी, न ही कोई कथा सत्संग। लेकिन मेरे कहने पर सासू माँ ने सत्संग में जाना शुरू किया, भगवान के भजन सुनने लगी और ईश्वर की भक्ति करने में लग गईं। और उन्हें भजन करते देख सत्संग सुनते हुए 8 साल का समय हो गया है। सन्यासी महात्मा के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी सासू माँ की उम्र अभी 8 वर्ष की हुई है। अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने क्या गलत कहा था? अच्छा, तो ये बात थी। मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। पिताजी, इसी हिसाब से मैंने अपने पति की आयु भी 4.5 वर्ष बताई, क्योंकि पिताजी 4.5 वर्ष पहले सासू माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तब मेरे पति मुझे और मेरी सासू माँ को मंदिर तक ले जाया करते थे। इसी बहाने मेरे पति को भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भी भगवान की तरफ हो गई। इसीलिए मैंने सन्यासी महात्मा के पूछने पर अपने पति की उम्र सिर्फ 4.5 वर्ष बताई थी। और पिताजी, अंत में आपकी बात, मैंने आपके बारे में ये कहा था कि अभी मेरे ससुर का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी, जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूँ, तब से मैं देख रही हूँ, ना तो आप कभी भगवान के मंदिर में गए, ना कभी आप पूजा पाठ करते हैं। आप धर्म कर्म के नाम से बिल्कुल दूर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपके बारे में बोला था कि अभी तो आपका जन्म ही नहीं हुआ। आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 रुपए का दान भी नहीं किया। देखो, मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ। मुझे पूजा पाठ करने और कथा कीर्तन सुनने का जो है समय ही नहीं मिल पाता। मैं तो तुम लोगों के भविष्य के लिए चिंता करता हूँ और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता रहता हूँ। पिताजी, आपने कभी अपनी जिंदगी में 2 रुपए का दान भी नहीं दिया। जब भी कभी कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है या भगवान की कथा होती है, आप कभी उसमें नहीं गए। यहाँ तक कि कभी घर में बैठकर भी आपने ईश्वर का ध्यान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं की। जब आपने अपने जीवन में कोई धर्म कर्म कार्य किया ही नहीं, इसीलिए उन सन्यासी महात्मा ने जब आपकी उम्र पूछी तो मैंने उनसे कह दिया कि आप तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अपनी पुत्र वधू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर करोड़ीमल बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहने लगा, बेटी, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था। मुझे क्षमा कर दो बेटी। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए कि तुम सचमुच बहुत ही बुद्धिमान हो। इसके बाद करोड़ीमल ने सभी पंचों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी पुत्र वधू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर में जाने के बाद, बेटी, तुमने सचमुच आज मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में आज तक मेरा जन्म नहीं हुआ था। अब मैं जन्म लेना चाहता हूँ बेटी। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, जब जागो तभी सवेरा। ये भी बहुत ही बड़ी बात है कि बुढ़ापे में ही सही, कम से कम आप भगवान से तो जुड़े, वरना लोग तो पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने पीने और सोने में, कभी भगवान का भजन नहीं करते।
अगले ही दिन करोड़ी मल ने अपने मुनीम को अपने पास बुलाया। मुनीम जी, हमारे गोदाम में पिछले साल का जो अनाज खराब हो रहा है ना, उस अनाज को मैं गरीब और असहाय लोगों को दान कर दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में खूब दान पुण्य का कार्य करूंगा। मुनीम ने वो अनाज बोरियों में भरवा कर करोड़ी मल के दरवाजे पर रख दिया। वो अनाज बारिश में भीगने के कारण खराब हो रहा था। जैसे ही वो खराब अनाज की बोरियां करोड़ी मल के दरवाजे पर पहुंची तो उनमें से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सुकन्या घर से बाहर निकल आई। सुकन्या ने घर से बाहर आकर देखा कि खराब गेहूं की बोरियां भरी हुई हैं। अपने ससुर से पूछा, पिताजी, ये अनाज की बोरियां आपने यहाँ किस लिए मंगवाई? इनमें से तो बदबू आ रही है। तुमने कल जो कहा था कि मैंने अब तक जन्म नहीं लिया, इसीलिए कल से मैं दान पुण्य के कार्य करूंगा, और मुनीम से कहकर मैंने अपने गोदाम से ये गेहूं की बोरियां मंगवा ली हैं। हाँ। सुकन्या अपने ससुर की मंशा को समझ चुकी थी कि मेरे ससुर ये सड़ा हुआ खराब अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। सुकन्या बहुत ही समझदार थी और मन ही मन सोचने लगी, मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन्हें अपनी गलती का ज्ञान हो जाए। काफी सोच विचार करने के बाद सुकन्या ने उस सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाले और उसका आटा बना लिया। फिर उस आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब करोड़ी मल भोजन करने के लिए आया तो सुकन्या ने उस आटे की बनी हुई रोटियां बनाकर अपने ससुर के सामने परोस दी। जैसे ही करोड़ी मल ने पहला निवाला खाया, सड़े हुए अनाज की रोटी खाकर वो एकदम से उल्टी करने लगा। बहू, अरे आज तुमने ये कैसी रोटियां बनाई हैं? आज रोटी में से दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा तो सारा मुंह ही खराब हो गया है। क्या बात है पिताजी? बहू, ये आज तुमने रोटियां कैसी बनाई है भाई? इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? ससुर की बात सुनकर सुकन्या रसोई से बाहर आई। ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसी मैं रोज बनाती हूँ। नहीं बहू, जैसी रोटियां तुम रोज बनाती हो, आज वैसी रोटियां नहीं है। आज तो इस भोजन में से बहुत ही दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव या जंतु या कीड़ा मकोड़ा तो इस भोजन में नहीं गिर गया? नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीस कर इसकी रोटियां बनाई हैं। तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई हैं? करोड़ी मल को जैसे ही पता चला कि सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनी हैं, तो वो अपनी बहू पर चिल्लाने लगा। अरे बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई हैं? बताओ, वो अनाज तो मैंने गरीबों में दान करने के लिए रखा है। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज अलग से रखा हुआ था। पिताजी, मुझे मालूम था कि वो अनाज सड़ा हुआ है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा सड़ा हुआ खाने की आदत आपको बना दूं। अरे बहू, कैसी बातें करती हो? हैं? कैसी आदत? ससुर जी, मैंने सुना है कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसा हम इस जन्म में किसी को दान देते हैं, ठीक वैसा ही अगले जन्म में हमें मिलता है। इसीलिए ससुर जी, मैंने सोचा कि इस जन्म में यदि आप गरीब लोगों को सड़ा गला अनाज दान में देंगे तो अगले जन्म में हमारे लिए भी सड़ा गला अनाज खाने को मिलेगा। इसीलिए मैंने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां बनाई। यदि हम अभी से ऐसी रोटियां खाना सीख जाएंगे, तभी तो ऐसी रोटियां खाने की हमारी आदत बन जाएगी, क्योंकि अगले जन्म में हमें भी तो ऐसा ही अनाज मिलेगा ना। परमात्मा हमें हमेशा वही लौटाता है जो हमने दिया है। बहू, आज मुझे तुम्हारी बातों का मतलब ठीक समझ में आ गया है। मैं आज ही इन सड़ी हुई अनाज की बोरियों को नगर के बाहर कूड़ेदान में फेंकवा दूंगा, और हमारे गोदाम में जो अच्छा अनाज पड़ा है वही मैं दान करूंगा। अगले दिन करोड़ी मल ने साफ सुथरा अनाज गरीब और जरूरतमंद लोगों में दान दिया। अब तो नगर में सभी गरीब और बेसहारा लोग सेठ की वाहवाही करने लगे और उसे दिल से आशीर्वाद देने लगे। ये देखकर सुकन्या ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप पड़ोस की औरतों को बुला कर लाइए। आखिर ऐसी क्या बात है जो मैं पड़ोस की औरतों को बुला कर लाऊं? तुम उनका क्या करोगी? माता जी, मैं तभी आपको बताऊंगी। बहू की बात मानकर सास पड़ोस की औरतों को बुलाने चली गई। जब पड़ोस की सभी औरतें आ गईं, तो सभी औरतें आंगन में बैठकर ढोल लेकर बजाने लगीं।
तब पड़ोस की औरतों ने भी पूछा, बहुरानी आखिर बात क्या है? आप सभी को मिलकर बधाइयाँ गानी है क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। इधर घर के बाहर करोड़ी मल दान पुण्य कर रहा था और घर के अंदर औरतें करोड़ी मल के पैदा होने के गीत गा रही थीं, क्योंकि आज सुकन्या का ससुर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा था। मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब वो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलता है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान होता है।